यू कदाक मिल छो 10 रुपये तबाको छो यो बिस्कुट तवा बिस्कुट नहीं छो यो बिस्कुट जो 5 रुपये को पाले यो। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, आप में से जो भी लोग गांव के जो अडल्ट लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, पुराने ज़माने में उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी लाइफ कैसी थी, वो बात जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आ रखी थी इससे रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैंने गाँव के ताऊ जी से बात की है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, तो आपको वो वीडियो पूरा देखना है, तभी आप उन चीज़ों के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। अब जो है कि पहाड़ में हमेशा काम धाम लगा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता है। पहले खेतों में मंडाई, फिर उनकी जुताई, फिर उनमें गेहूं बोना, और फिर आजकल क्या हो रहा है कि जो सूखी घास है, पहले वो हरी थी, आजकल वो सूख गई है क्योंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, तो लोग उसको ला रहे हैं। अब पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक भारा यहाँ पर रखा हुआ है, क्या तो देख सकते हैं आप कि लोग घास ला रहे हैं। तो ऐसे ही मैं भी जा रहा हूँ एक घास के भारे के लिए। जो मैं परसों के ब्लॉग में गया था, जो ब्लॉग 20 मिनट का था, जिसको मैं पहाड़ी नदी बोल के अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट में, तो सेम लेने में वैसे ही जा रहा हूँ आज। तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है भुन पगया। तो परसों वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ को भुन पगया क्यों बोलते हैं, सुअर को भुन बोलते हैं। तो क्या पता कभी पुराने ज़माने के लोगों ने वहाँ पर सुअर को पका के खाया होगा, तो ऐसा ही कुछ है। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। ये देखिए पीछे पूरी झाड़ी है, एंड मैं आपको थोड़ा सा बांस की एक प्रजाति दिखा देता हूँ। ये जो मेरे ऊपर है, ये वाली, इसको मेरी लैंग्वेज बोलते हैं नकतुरु। ये रिंगाल और बांस की एक प्रजाति है, काफ़ी बारीक होती है, बट रिंगाल का मुकाबला नहीं कर पाती। और ये आपको पीछे निन्नरे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अभी चुप हो गया था एक बार, तो अपना शुरू करता है। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मैं पहले ये काम कर लेता हूँ, फिर आपको बाकी काम दिखाऊंगा, बाकी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये काम आपने देखा हुआ है, अगर नहीं देखा तो यहाँ पर लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए 2 भारे यहाँ पर लगे हुए हैं, एक किरण का है और एक मेरी माताजी का है, और वो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ नीचे। तो चलिए मैं भी वहीं चलता हूँ। और ये देखिए पूरी घास सूखी हुई है, पूरी येलो हो गई। कब उनसे ना तुम? अच्छा, तो यहाँ बुआ जी भी हैं। हेलो। तो ये जो घास है, ये घास है इन बुआ जी की, इनका गांव में मैंने बता रखा है, जिनके यहाँ मैं टॉर्च वापसी करने गया था, तो उन्हीं का ये खेत है। तो यहाँ पर इन्होंने आज ऊला काटा, ये घास को ऊला बोलते हैं। बुआ जी कुछ बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि कैसे हम लोग घास काटते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं? बहुत कष्ट होता है तो बुआ जी नहीं बोल रही है। तो ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा, ऊपर बादल भी अजीब शेप में है, अभी सूरज यहाँ पे है ठीक। इस घास को हमने छत पर इसलिए रखा है ताकि ये ख़राब ना हो, यानी कि नीचे से छत है और इसका बेस अच्छा है, तो ऊपर से हम खाली तिरपाल डाल के इसको सुरक्षित कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। यानी कि जब ठंडियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी, नीचे पर ऐसा होता है कि पानी वगैरह चला जाता है नीचे से, तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए छत पर सेफ रहेगा, या ये जो सोलर प्लेट है इनके नीचे ठीक रहेगा। अभी क्या है कि हम लोग खाना खा के बैठे हुए हैं ऐसी धूप पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी धूप आ रही है। ये रही निकिता एंड ये रही यहाँ पर किरण। तो सर्दियों में ऐसा ही होता है, आलस ऐसा आता है, धूप पर बैठो तो नींद आती है और अंदर जाओ तो अंदर ठंड लगती है, इसीलिए धूप का आनंद हम ले रहे हैं। और आपको कभी मौका मिले तो आप ऐसे पहाड़ों में आकर ऐसे सर्दियों वाली धूप का आनंद जरूर लेना। और देखिए आज भी बैलों को जल्दी बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि धूप कम हो गई है, मतलब हल्की हल्की प्यारी प्यारी धूप है। अभी शाम को मैं गाँव में जाऊँगा, कुछ काम है वहाँ पर, तो मैं आज आपको गाँव दिखाऊँगा। थोड़ा सा गाँव की सेपरेट वीडियो मैं कभी और बना लूँगा, जिसमें मैं पूरा गाँव दिखाऊँगा। तो बस यही है अभी तक अपडेट, आगे देखते रहिए आप भी। यार पानी आओ किसी को नहीं अभी टाइम नहीं रॉक यार और यहाँ पर निकिता लगी हुई है इन बीन्स के साथ खेलने में। निकिता हेलो। हाय। लो अरुण मना तो क्या देखी पुन भाग दिखी लेवल
हैं? खाली खाली क्या? खाली इधर बजा जो आह। तुम बाहर कैमरा में ये निकिता पता नहीं आजकल क्यों शर्माती है कैमरे से। हेलो बोल। हेलो बोल। हेलो हेलो छोड़ भाई वही। हाँ तो कुछ ऐसा भी हो जाता है सर्दियों में कभी कभी। अब मजाक कर रहा हूँ, निकिता बहुत शरारती हो रही है आजकल। वाह क्या? वही बोलनी आप। हाँ अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनसेट हो रहा है पीछे, यानी कि शाम हो चुकी है और शाम को मैं जा रहा हूँ गांव में। मेरा काम क्या है उधर। वैसे मैं काफ़ी दिनों से गांव में नहीं गया हूँ, कुछ दिन मैं अगस्तपुरी में था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो जो ब्लॉग में मैंने आगे बुआ जी दिखाई है उनका गैस कनेक्शन थोड़ा ख़राब हो गया है, उसके बटन पर भी आग लग रही है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि जब आएगा तो वो ज़रा ठीक कर देना और मुझे ज़रा दुकान से कुछ सामान भी लाना है खाने का। तो उसके लिए मैं गाँव में जा रहा हूँ। और देखिए जैसे ही पतझड़ शुरू होती है तो पूरा कैसा सूख जाता है। ये देखिए पहले कितना हरा भरा रहता था, आजकल सब सूख गया है। ये है बसैना, इसकी दवाई भी बनती है। ओ है अच्छा अच्छा। तो एक चाची जी बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा बनाई रहती है। मैंने कहा ठीक है शुक्रिया, देखते रहिए। अब ऐसा होता है कि गांव वालों को कब पता चलता है वीडियो के बारे में, या तो वो मुझे वीडियो बनाते हुए देख लेते हैं या तो फिर उनको कोई उनके रिश्तेदार बताते थे कि तुम्हारे गांव से एक लड़का वीडियो बनाता है, तब वो जानते हैं कि अच्छा वो है वो। अभी जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह का नाम है घट। यहाँ पर पहले घट होता था, अभी भी है, अब चलता नहीं है, वो बात अलग है। और ये गेहूँ जो बोए थे वो भी जमना शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए पुराने चीज़ों की क्या हालत हो गई है जब इनका यूज़ नहीं करते। जो मैं चक्की बता रहा था घर पे, उसी की वजह से ये हुआ है। वो ऊपर आपको दिख रहे होंगे लोग जो घास काट रहे थे, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो घर ले जा रहे हैं। और ऐसा रास्ता है घर जाने का, ज़्यादा अच्छा नहीं है और ख़राब भी नहीं है, बस बीच का ही है। हेलो बोल। हेलो बोल ना। तो उसका नाम तनु है और वो भी गया था घास के लिए। इसका नाम है सृष्टि एंड इसकी मम्मी और इसकी उस तनु की मम्मी पीछे पीछे आ रही थी। तो पहाड़ों में बच्चे बहुत काम करते हैं और काम ज़्यादा नहीं भी करते होंगे बट हेल्प पूरी करते हैं। ये देखिए सनसेट होने लग गया है। तो ये है अपने गांव की गलियां, अपने गांव के रास्ते, एक घर से दूसरे घर जाने के। यहीं पर है वो घर जहाँ की मैं बात कर रहा था। और यहाँ का व्लॉग पहले भी बनाया था मैंने जिस दिन मैं शादी में आया था। यहाँ नीचे टाइम बोल में कोई नहीं बल काइन। देखिए पक्षी कैसे उड़ रहे हैं पीछे। टाइम बोल कोई नहीं बोल गौर में सो बल। ये बिल्ली देखिए आपने, ये जा रही है, कहाँ से आई, यहाँ से, यहाँ पर जो छेद है यहाँ से आई वो बाहर। तो इनका किचन है, यहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं। और इस वाले घर में मैं काफ़ी रुका हूँ। जब भूपी जो कि इनका बेटा है उसके साथ मैं कभी इधर उधर जाता था शादी में या फिर कहीं भी, और इधर रात को जो प्रोग्राम होता था उसके बाद मैं घर नहीं जाता था क्योंकि आपको पता है मेरा घर गाँव से काफ़ी दूर है। तो इसलिए मैं यहाँ रुकता था उसके साथ। वो अभी दिल्ली में जॉब करता है। तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो यादें ताज़ा हो गई और अपना घर, अपना किचन भी देख लिया होगा तुमने। बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो आपने गांव के दोस्तों के साथ बनाई होती हैं और आप उनको मिस करते हो और वो भी उनको मिस करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, मतलब अंदर काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। तो यादें ताज़ा हो गई हैं। अगर आपकी हैं अपने दोस्तों के साथ की यादें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है। तो चलिए मैं आपको बिल्ली दिखा देता हूँ। ये रही छोटी बिल्ली, हमारे इधर बड़ी है। ले शेवला। अरे वाह, ये बुआ की आवाज़ पहचान रही है। ओ तब वाह, चाह ना है बुआ दुकान में जा रहा। तो कुछ ऐसी होती है गांव की गलियाँ। ये रहा यहाँ पर टमाटर इसके पीछे।
और ये रही मुंगरी मक्का, यह है करेले की बेल, यहाँ पर है बड़े बड़े करेले। तो पतझड़ हो गई तो ये भी सूख गया, मुंगरी भी सूख गई है। अब ज़रा मैं दुकान होके आता हूँ, जो सामान मुझे दुकान से लेना था वो मैं ले लेता हूँ। आई थिंक वो दुकान पर ही होगा। तो इधर ही है हमारा दुकानदार। और रमेश, हाँ देखो छोटा बच्चा दुकान पे। बचपन में हम भी जाते थे, 1 रुपये मिलता था, 2 रुपये मिलता था, सीधे दुकान में। अरे जिन ना तुम्हारा टाइम पर ये बिस्कुट का ध्यान होता, जिन महंगाई बोले ना कि महंगाई ज़्यादा हो यू कदाक मिल सो 10 रुपये हो तबा कथो यो बिस्कुट तवा बिस्कुट नहीं छो यो बिस्कुट हुन्छ 5 रुपियाँको हाँ। पालियो त्यो कोही त कागज रहन्छ भरे हाँ रुपियाँ कोही म दियो खता आमा जमानमा कथो हामी अच्छा मतलब आम आदि मुनि छो गया सवालले नि रे के आदि मोमो यो कोही जन बेच दिगे अच्छा तो अभी लेगी ठुलिएगी चापत भी बहुत दिए न ओए हाँ चीनी चाप चीनी भी आंदी छे चीनी जो असल नौकर बाबू फे खान छ के अच्छा गुड़ खान जानी पहले गुड़ साल भर बड़ी बेली बहुत अच्छा जाता है बा 2 किलो रहन्छ त्यो पाइदिने मानवा त्यो 2 किलो हुन्छ चाहिँ हाँ त्यो बाखलले जान्छ कोटद्वार सामल त तो अच्छा सामल सामाल धरी जान्छ अच्छा तबले हुन्छ फान्चो पार हाँ फान्चो हुन्छ यो हाँ हाँ जब कोचुमा नि रहन्छ बने हाँ हाँ बाखर पर हुन्छ छोटा छोटा बाखल भंग्या त रहन्छ लगभग अच्छा बड़ा बाखर त्यो कोही त 6 बिल हुन्छ हाँ कोही 4 हुन्छ जन बाखर रहन्छ के यो भी के लान्छ कोदो जंगुरु कोचु न हाँ पैसा लिँदै त अच्छा यो कान्ना 2 आनामा बिल पर्छ त हाँ कुरद्वार आना हुन्छ हाँ एक आना पैसा पैसा तो बड़ी चीज रुपये तो बड़ी चीज है क्या त गौतम जो रहन्छ त्यही ल्यान्छ अच्छा हाँ सब बिको छ सुता जेठीमा बिको लूण यहाँ भी तक भी हुन्छ लूणा गार सब सब अच्छा जिन बीड़ी मतलब कहता 20-22 रुपए हुए क्या 27 मंडल तवा बीड को छ तबा तवा भी नहीं छो तवाले कोही जान्छ बीड के वही तमाकू ढचा नहीं डोराउन बस अब अजल सिर हुन्छ यो जल सीरू जम्मै त्यो लाथि नि हाँ हाँ तपा हुन्छ अच्छा त तब अजल कोटन त्यो सोबो खोलो हाँ हाँ हत्तामा सिर हुन्छ तब सुनको खैन हुन्छ हाँ हाँ तयामा देना बना जाते अच्छा जम्मू पैसा ताक्या जम्मू नि त अन्त दुवारमा कोट्छु अन्त बिल बोरा त्यहाँ अच्छा हाँ ठीक वक्त जो बातें आपने ताऊजी से सुनी, जो चीज़ों का नॉलेज उन्होंने मुझे दिया वो काफ़ी प्रीसियस है, यानी कि अब बहुत कम लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं। मैं बता देता हूँ कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। वो तब की बात कर रहे थे जब गढ़वाल में ये मॉडर्न चीज़ें नहीं आई थी, या फिर इतना स्मार्ट हमारा गढ़वाल नहीं हुआ करता था। उस टाइम पारंपरिक चीज़ों पर लोग ज़्यादा निर्भर रहते थे, जैसे कि अगर ट्रेड करना हो, व्यापार करना हो, या फिर कुछ चीज़ें लानी हो। जैसे आज हम आसानी से दुकान से ये चीज़ें ला देते हैं, बट उस टाइम पे दुकान थी नहीं, तो कहाँ से ला देते? तो जाना पड़ता था कोट द्वार, गढ़वाल का द्वार कहते हैं उसे, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। तो वहाँ जाते थे, यहाँ से ले जाते थे मंडुआ या फिर पैसा जो भी कमाया होगा इधर, या फिर बता रहे थे वो घी, तो उसको वहाँ बेचते थे। वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आते थे, नमक, गुड़, चीनी और भी चीज़ें अपने काम की, अपने दैनिक जीवन की। तो उन्होंने बताया कि चीनी और फिर बिस्किट वगैरह उस टाइम पे आम आदमी नहीं खाता था। वो कोई बड़ी जॉब करता होगा, या फिर जिसके पास में बहुत पैसा होगा, वही उन चीज़ों को अफोर्ड कर पाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आना होता था, रुपए से छोटा आना और पैसा, वो उस टाइम पे चलते थे। अब 1 रुपये में क्या आता है, एक टॉफ़ी आती है बस, वो भी ऐसे ही नॉर्मल आती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं आती है। तो इतना डिफरेंस हो गया उस टाइम से अब तक। क्योंकि ये चीज़ मैंने ताऊजी से इसलिए पूछी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कभी गांव में बड़े बुज़ुर्गों से या फिर बूढ़े आदमियों से कुछ चीज़ें शेयर करो जो उन्हें पता है, जो हमें नहीं पता। तो मैंने आज थोड़ा आपको बता दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे गांव में जो बहुत चीज़ें जानते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी भी थे, तो 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। उस टाइम पे मैं इतना वीडियो वगैरह नहीं करता था, इसलिए मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट जो भी चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर की हैं वो मैं आपको पहुंचाता रहता हूं टाइम पे। जब भी किसी चीज़ की बात होती है, तो कभी किसी और ताऊजी से या फिर इन्हीं ताऊजी से हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। पूरा एपिसोड होगा, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तब तक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये चीज़ें मैं आप तक टाइम पे लाता रहूँ।
असली गढ़वाल उन ताऊ जी की बातों में था, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने फील किया है और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, अपने पूरे जीवन में। और उन्होंने काफ़ी डिफरेंस देखा होगा टाइम में, जितना अब है और पहले कैसे था। ये था टेक्नोलॉजी गैप, जब से सब चीज़ें मॉडर्न हुई और अब तक का। तो वेल, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि शाम हो गई है और ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है। आज मैंने आपको दिखाया अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल, और ताऊ जी से आपको बहुत सारी बातें मैंने सुनवाई जो कि मुझे भी नहीं पता थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम बात कर सकते हैं। और नमस्ते पहाड़ नाम से मेरे सभी जगह हैंडल्स हैं, फेसबुक प्रोफाइल है और फेसबुक पेज है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम बात कर सकते हैं।